हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 10 की तीसरी हेडिंग, लिथियम का असंगत व्यवहार। लिथियम का असंगत व्यवहार, ध्यान समझें। निम्नलिखित कारणों से लिथियम का व्यवहार असंगत है। ठीक है, लिथियम जो है अपने वर्ग के अन्य तत्वों से अलग व्यवहार दिखाता है। क्या कारण है अलग व्यवहार दिखाता है, तो उसको हम लोग समझा जाएगा। निम्नलिखित कारणों से लिथियम का व्यवहार असंगत होता है। पहला, इसके परमाणु एवं आयन का असामान्य छोटा आकार। लिथियम का परमाणु और लिथियम का आयन जो है वह असामान्य छोटे आकार के होते हैं, Li+ और Li। दूसरा कारण है उच्च ध्रुवण क्षमता। लिथियम में उच्च ध्रुवण क्षमता पाई जाती है, अर्थात आवेश त्रिज्या अनुपात जो है उच्च होता है। परिणाम स्वरूप लिथियम यौगिकों की सहसंयोजक प्रवृत्ति अधिक होती है। लिथियम यौगिकों की आयनिक प्रवृत्ति नहीं होती है, जबकि सहसंयोजक प्रवृत्ति अत्यधिक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनके परमाणु का छोटा आकार होता है और उच्च ध्रुवण क्षमता होती है। इसी कारण एक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, लिथियम का असंगत व्यवहार आप पढ़ रहे हैं, तो निम्नलिखित कारण से लिथियम का व्यवहार असंगत होता है। पहला कारण है कि इसके परमाणु और आयन का असामान्य छोटा आकार। दूसरा कारण है उच्च ध्रुवण क्षमता, जिसके परिणाम स्वरूप लिथियम यौगिकों की सहसंयोजक प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी कारण से ये कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। लिथियम मैग्नीशियम से विकर्ण संबंध दर्शाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं लिथियम एवं अन्य क्षार धातुओं में असमानताओं के मुख्य बिंदु के बारे में। लिथियम एवं अन्य क्षार धातुओं में असमानताओं के मुख्य बिंदु, ध्यान समझेंगे। नंबर 1, लिथियम जो है अत्यधिक कठोर होता है। लिथियम अत्यधिक कठोर है। इसका गलनांक एवं क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। लिथियम अत्यधिक कठोर है। इसका गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा कम होती है। लिथियम की अभिक्रियाशीलता जो है अन्य क्षार धातुओं की तुलना में सबसे कम होती है, अपेक्षा सबसे कम है, परंतु यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। लिथियम जो है प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मुख्यतः मोनोऑक्साइड बनाता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मुख्यतः मोनोऑक्साइड बनाता है, Li2O बनाता है। जबकि अन्य क्षार धातुओं के विपरीत लिथियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, Li3N बनाता है। तो लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा सबसे कम है, परंतु यह प्रबलतम अपचायक का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मुख्यतः मोनोऑक्साइड बनाता है, Li2O। अन्य क्षार धातुओं के विपरीत लिथियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड भी बना लेता है, Li3N भी बना लेता है। अगला जो है आपका लिथियम क्लोराइड LiCl प्रस्वेद्य है। ठीक है, लिथियम क्लोराइड जो है प्रस्वेद्य है एवं हाइड्रेट LiCl2H2O के रूप में क्रिस्टलित होता है। लिथियम क्लोराइड प्रस्वेद्य है और हाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलित होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड प्रस्वेद्य है, डेलिक्यूसेंट है एवं हाइड्रेट LiCl2H2O के रूप में क्रिस्टलित होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्य नहीं है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्य नहीं है, जबकि अन्य क्षार धातु ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्य नहीं है, जबकि अन्य क्षार धातु ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं लिथियम के
असंगत व्यवहार के बारे में। अगला जो असंगत व्यवहार है, लिथियम एथाइन से अभिक्रिया करके एथेनाइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा करती हैं। लिथियम जो है एथाइन से अभिक्रिया करके एथेनाइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा करती हैं। लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर, लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, Li2O देता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं नाइट्रेट विकसित होकर नाइट्राइड देता है। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, Li2O देता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं जो हैं उनके नाइट्रेट विघटित होकर नाइट्राइड देते हैं। जैसे 4LiNO3 यह टूटेगा तो 2Li2O प्लस 4NO2 प्लस O2 देगा, जबकि दूसरे जो क्षार धातु हैं जैसे सोडियम 2NaNO3 यह टूटेगा तो 2NaNO2 प्लस O2, अर्थात यह विघटित होकर नाइट्राइट देगा। ठीक है, अगला जो है, अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड एवं ऑक्साइड की तुलना में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जल में कम विलेय होते हैं। अन्य क्षार धातुओं की फ्लोराइड और ऑक्साइड की तुलना में लिथियम का जो फ्लोराइड है, लिथियम का जो ऑक्साइड है, यह जल में कम विलेय होता है। ठीक है, तो आपने देखा लिथियम के असंगत व्यवहार के बारे में, जिसमें आपने देखा कि लिथियम जो है अन्य क्षार धातुओं की तुलना में असामान्य गुण दिखाता है, जिसके बारे में आपने देखा कि इसका कारण यह है कि लिथियम के परमाणु और आयन का आकार असामान्य रूप से छोटा होता है, इसकी ध्रुवण क्षमता उच्च होती है, इसीलिए लिथियम अत्यधिक कठोर होता है, इसका गलनांक और क्वथनांक अन्य क्षार धातुओं की तुलना में अधिक होता है। लिथियम की अभिक्रियाशीलता अन्य क्षार धातुओं की अपेक्षा कम होती है, परंतु यह प्रबलता मचाए का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मुख्यतः मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि क्षार धातुओं के विपरीत लिथियम जो है नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम क्लोराइड जो है डेलिक्विसेंट होता है, यह हाइड्रेट जो है लिथियम LiCl2H2O के रूप में क्रिस्टलित होता है, जबकि अन्य क्षार धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ठोस अवस्था में प्राप्य नहीं है, जबकि अन्य क्षार धातुओं ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। लिथियम एथाइन से अभिक्रिया करके एथेनाइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं ऐसा करती हैं। लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि अन्य क्षार धातुएं नाइट्रेट विघटित होकर नाइट्राइड देती हैं। अन्य क्षार धातुओं के फ्लोराइड और ऑक्साइड की तुलना में लिथियम फ्लोराइड और लिथियम ऑक्साइड जल में कम विलेय होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लिथियम और मैग्नीशियम में समानता के बिंदु क्या हैं। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है, इसके बारे में ध्यान से समझा जाए। लिथियम एवं मैग्नीशियम में समानता मुख्य रूप से विचारणीय है। लिथियम और मैग्नीशियम में समानता जो है वो मुख्य रूप से विचारणीय है। इनके समान आकार के कारण ऐसा होता है। लिथियम और मैग्नीशियम में समानताएं इनके समान आकार के कारण ऐसा होता है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की परमाणुवीय त्रिज्या क्रमशः 152 पिकोमीटर और 160 पिकोमीटर होती है। लिथियम तथा मैग्नीशियम की परमाणुवीय त्रिज्या जो है वह लिथियम की 152 पिकोमीटर होती है और मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर होती है। लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन की आयनिक त्रिज्या क्रमशः 76 पिकोमीटर और 72 पिकोमीटर होती है। लिथियम आयन की आयनिक त्रिज्या 76 पिकोमीटर, जबकि मैग्नीशियम आयन की आयनिक त्रिज्या 72 पिकोमीटर होती है। लिथियम और मैग्नीशियम में समानताएं निम्नलिखित हैं। पहला, लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्गों के अन्य धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की धातुएं होती हैं। लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्गों की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर तथा हल्की धातुएं हैं। लिथियम एवं मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील होते हैं। हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं। दोनों ही नाइट्रोजन से सीधे संयोग करके नाइट्राइड बनाते हैं। Li3n Mg3n2 बनाते हैं। लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड
ऑक्सीजन के आधिक्य से अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। ठीक है, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य से अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सरलता से विघटित होकर अन्य उनके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सरलता से विघटित होकर उनके ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते हैं। लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड एथेनॉल में विलय होते हैं। लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही प्रस्वेद्य होते हैं, डेलिक्विसेंट होते हैं। ठीक है, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही प्रस्वेद्य यौगिक होते हैं। ये जली विलयन में LiCl2H2O एवं MgCl2.8H2O के रूप में क्रिस्टलित होते हैं। ठीक है, तो यह था लिथियम और मैग्नीशियम की समानताओं के मुख्य बिंदु के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।